10th क्लास में सवाल आता है निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए जाएंगे, मतलब दो समीकरणों का एक युग्म दिया जाएगा। इनको में क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा स्थापित करना। यहाँ क्या होता है, एक ही चर को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा मान स्थापित करना। इसलिए पहले क्या करते हैं, जो हमें सब समीकरणों का युग्म दिया गया है उनमें से एक समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, दूसरे का मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जैसे माना हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसमें हमारा समीकरण नंबर 2 पर लिख भी लेंगे। मान लो x + y = 5, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो समीकरण है क्या है, 2x - 3y = 4, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है, जो समीकरण हमें दिए गए हैं उनमें से एक समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लें, दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लें। अगर प्रतिस्थापन विधि से करना है तो क्या करेंगे, पहले प्रथम समीकरण लेंगे, समीकरण नंबर पट को लेंगे, समीकरण नंबर पट को लेंगे, उसको लिखते हैं कि समीकरण नंबर प्रथम है, समीकरण नंबर फर्स्ट से या समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से बोला तो पहले समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे, तो समीकरण नंबर 1 है हमारा x + y = 5। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है किसी भी एक चर राशि को उधर पक्षांतरित करना है। क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। और जब भी पक्षांतरण करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर मान लो मैं x को करते हैं तो x इधर प्लस का उधर x हो जाएगा माइनस को। ऐसे मान लो अगर हम y को करते हैं तो y इधर प्लस का x हो जाएगा तो माइनस का, तो हम शुरू करेंगे y को, तो y को करेंगे तो y हो जाएगा माइनस का। और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास x, यहाँ क्या बच जाएगा x बराबर इधर पहले से गए 5, ये आ गया 5, ये y हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का, तो हमें क्या बनेगा x बराबर 5 माइनस का y। अब हमें क्या करना है, जहां पर x होगा वहां पर क्या करना है 5 माइनस का y, और कहां रखना है समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि समीकरण नंबर 1 2 में ले लिया। तो जो देखो x का मान कितना गया, x बराबर कितना है 5 माइनस का y, मतलब x के मान का प्रतिस्थापन कर देंगे वहां पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 लिखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में क्या रखेंगे, x बराबर 5 माइनस का y। इसका मतलब है जहां समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x - 3y बराबर 4, उसमें जहां पर x आ रहा है वहां क्या प्रतिस्थापित कर देंगे 5 माइनस के y। अब समीकरण नंबर 2 होना है, पहले समीकरण नंबर 2 को उतारेंगे। देखो 2x - 3y बराबर 4, और हमने क्या बोला कि समीकरण नंबर 2 में, मतलब समीकरण नंबर 2 है, इसमें क्या है जहां पर x वहां क्या रख देंगे 5 माइनस का y। तो देखो इसमें इसका है 2x - 3y बराबर 4, x यहां आ रहा है। अब जब भी कोई चर राशि और अचर राशि साथ में तीनों के बीच कोई चीज का होता है गुणा, इसको हमने 2 का इस x से गुणा है, तो 2 आ जाएगा। हमें x का मान रखना है 5 माइनस का y, निकालने 5 माइनस का y और माइनस के 3y बराबर 4, ये हमारा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस पूरे कोष्ठक से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। अब 2 को इस पूरे कोष्ठक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले इस 5 से गुणा होगा, फिर किससे गुणा होगा, इस y से गुणा होगा। तो देखिए 2 को 5 से कितना जाएगा 10, फिर ये माइनस ये है। अब 2 को y से कितना जाएगा 2y, और आगे इसे सब डाल जाएगा माइनस के 3y बराबर 4, ये बन गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, चल राशि को 1 को रख लेंगे और बाकी चर को उधर भेज देंगे। यहाँ पर देखो अच्छा क्या रहा 10, क्या है 10, इसको उधर भेज देंगे। वैसे यहाँ देखो माइनस के 2y और माइनस के 3y, यहाँ पे जाएंगे माइनस के 2y और माइनस के 3y, इधर पहले से क्या बचा हुआ है 4, ये बच गया 4। 10 बजाय किसको जाएगा माइनस, किसको जाएगा माइनस। अब यहाँ देखें इधर चल राशि को इधर जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, इधर जोड़ा लो इधर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए माइनस के 2y और माइनस के 3y कितना है माइनस के 5y। ऐसे इधर बराबर देखो इधर 4 है, कितना है माइनस के 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 4 प्लस का 1 और 10 कितना है माइनस प्लस का जाएगा कितना है माइनस का 6। अब हमें देखो क्या होता है, जैसे हम ऐसे दे देंगे 2x बराबर मान लो हमारे पास 4 होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं चर राशि को अगर मान लो कोई राशि गुणा में चले तो कहां जाती है राशि के भाग में, कहां जाती है भाग में। कैसे यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा y माइनस 5 का जाएगा किसी के भाग में, मतलब y बराबर माइनस से बटे माइनस के 5। अब देखिए माइनस के इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 6 बटे 5। अब हमारे पास y का प्रॉपर मान क्या है 1 2। देखो यहाँ पर 2 चर राशि आती है, यहाँ पर 2 चर राशि में एक चर राशि में लग जाओ क्या हमारे पास y का मान मिल गया। अब x का मान हमें निकालना है, तो इन दोनों में से किसी भी समीकरण में हम क्या रख देंगे y का मान रख देंगे। जैसे मान लो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में, हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे ताकि आसान हो जाए। ठीक है, ये देखते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे y बराबर 6 बटे 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब
पहले जो समीकरण नंबर 1 में रखने के बोले तो पहले समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, ठीक है। अब देखो यहाँ y का मान रखना है 6/5, तो x तो ऐसा आ जाएगा, y का मान रखेंगे 6/5 बराबर ये दिखा रहा है 5। अब देखो यहाँ एक चर राशि और एक अचर राशि, अगर प्लस माइनस हो थोड़ी बस हम करते हैं, अगर ये देखो ये चर राशि और प्लस के 6/5 के अचर राशि, चर और अचर प्लस और माइनस में जोड़ने हो या घटाना हो, तो मैं क्या करते हैं उधर दूसरे को क्या करते हैं पक्षांतरित कर देते हैं। अब देखो 6/5 प्लस के जो x हो जाएगा माइनस में यहाँ कर देंगे x बराबर 5 माइनस 6/5, यहाँ प्लस है 6/5 हो x हो जाएगा माइनस का, अब ये 5 में क्या मान लेंगे 1। अब यहाँ पे क्या जाएगा हमारा l से, अब देखो 5 में से ये देखो पहले यहाँ देखो 5 में से माइनस 6/5 के बीच से डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, क्या करेंगे 1 मान लेंगे। अब जब भी दो पहले राशि बीच हो यहाँ करें 5/1 माइनस 6/5 अगर भाई ऐसे कितना जाएगा 5 की गुणा कितना जाएगा 5, और 5 की गुणा कितना जाएगा 25, 5 के 5 गुणा कितना जाएगा 25, ये माइनस 1 माइनस 1 की गुणा कितना जाएगा 6। अब जब इसका मान कितना आएगा 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 5। अब हमारे पास x का मान भी है y का मान भी आ गया, हम यही यहाँ पर x और y का मान